बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 टॉपिक हमारे पास है प्रिडिकेट एंड क्वांटिफायर। ठीक है, क्वेश्चन वन इसका है हमारे पास कि लेट पी ऑफ एक्स जनरेट द स्टेटमेंट एक्स लेस देन इक्वल टू 4 व्हाट आर दीज ट्रुथ वैल्यूज। आपसे ट्रुथ वैल्यूज पूछी हुई है कि एक्स जो है ना आपके पास वो क्या होना चाहिए, या तो वो 4 के बराबर हो, सही है, या फिर 4 से छोटा हो। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब ये पहले हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा आसान सा है भाई, पी ऑफ एक्स जीरो आ गया। अब पी ऑफ एक्स जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू हो रही है ना। ये स्टेटमेंट क्या हो रही है आपके पास, ट्रू हो रही है। किस तरीके से कि एक्स जीरो है। अब जीरो जो है वो तो 4 से छोटा ही होता है। यहाँ पे बात क्या बोली थी कि भाई 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। इस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पार्ट बी है इसका, पी ऑफ 4 ना। अब यहाँ पे 4 ये देखें, उसके लिए भी ये स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास, ट्रू ही होगी। किस तरीके से कि भाई इक्वल टू 4 भी बोला हुआ है ना, या तो 4 के बराबर हो, तो 4 के बराबर तो आ गया, या फिर 4 से छोटा हो, तो ये भी ट्रू हो गई। नेक्स्ट पार्ट सी भी इसका आसान है। इसके अंदर बोला है कि भाई 6, अब 6 तो जाहिर सी बात है भाई 4 से बड़ा होता है, तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगी। सही है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों का, आसान सा। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 भी बहुत आसान है। उसमें बोला है कि लेट पी ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट द वर्ड एक्स कंटेन द लेटर ए। कि कोई भी जो यहाँ पे पी ऑफ एक्स यानी कि इस एक्स की जगह पे कोई भी वर्ड आएगा ना, उसके अंदर आपके पास एक ए लेटर लाजमी होना चाहिए, तो आपको ट्रू वैल्यू होगी। अगर ए नहीं होगा उसके अंदर तो वो फॉल्स होगी। जिस तरीके से ऑरेंज पार्ट ए के अंदर है आपके पास ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर देखें ए आ रहा है, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू इसकी क्या होगी, ट्रू होगी, सिंस देयर इज एन ए, एक ए मौजूद है किसके अंदर, ऑरेंज के अंदर। ठीक है, फिर अब आ जाता है लेमन। अब देखते हैं भाई लेमन के अंदर तो ए मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स, सिंस देयर इज नॉट आ, देयर इज नॉट ए, देयर इज, अच्छा आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये को ना, कि देयर इज नॉट ए इन लेमन। इसी तरीके से ट्रू, ट्रू के अंदर भी है, ट्रू वर्ड है ना, वर्ड के अंदर भी ए नहीं मौजूद, तो यहाँ पर भी ये इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, सिंस देयर इज नॉट ए इन ट्रू। अब यहाँ पे देखें फॉल्स आ गया, यहाँ पे पी ऑफ फॉल्स तो आ गया, लेकिन इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि भाई फॉल्स के अंदर आपके पास ए आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू, सिंस देयर इज ए, देयर इज ए इन फॉल्स। ठीक हो गई बात, होप समझ में आ गया होगा, आसान सा था ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान ही है काफी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, सही, रिमाइंड करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। कि लेट क्यू एक्स ऑफ वाई जनरेट द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बता रहा है कि एक्स जो है इज द कैपिटल ऑफ वाई, कि एक्स जो है वो वाई का कैपिटल है। अगर एक्स, जिस तरह से एक्स की जगह पे कोई भी सिटी आ जाता है और वाई की जगह पे कोई भी स्टेट आ जाता है जो इसका कैपिटल होगा, यानी कि कंट्री का, तो ये आपके पास ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। जिस तरीके से आपके पास आ गया डेनवर और कोलोराडो, सही है। अब आपको ये देखना है कि एक्स की जगह पे आप क्या रख रहे हैं, डेनवर, और वाई की जगह पे आप क्या पे रख रहे हैं, कोलोराडो, सही, जो भी नाम है इसका, कोलोराडो। ठीक है, तो अब आपने सर्च करना है, तो वही मैंने आपको बात बताई ना कि आपने याद रखना है इस बात को कि भाई ये क्या डेनवर इसका कैपिटल है भी है, नहीं तो भाई सीधी सारी बात है, मैंने सर्च कर लिया था पहले, तो डेनवर जो है वो कोलोराडो का क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इस वजह से आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, सिंस डेनवर इज द कैपिटल ऑफ कोलोराडो। ठीक हो गई बात, सही। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि डेट्रॉइट और मिशिगन। अब आपने ये भी देखना है कि भाई डेट्रॉइट जो है वो मिशिगन का कैपिटल है या नहीं है, तो भाई ये भी कैपिटल है ना, डेट्रॉइट जो है वो मिशिगन का ही कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू, सिंस डेट्रॉइट इज द कैपिटल ऑफ मिशिगन। ठीक हो गया। अच्छा, अब पार्ट सी देखिए इसका। पार्ट सी में यहाँ पे लिखा हुआ है मैसाचुसेट्स और बोस्टन। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, सही है, और यहाँ पर आपके पास स्टेट आना चाहिए ना, कि सही है, यानी कि यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू होगी और x जो है वो इसका कैपिटल होगा। ठीक है, यही बात थी ना, ऊपर से ये देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो गया कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, मैसाचुसेट्स जो है बोस्टन का कैपिटल है, जबकि ऐसा नहीं है। बोस्टन कैपिटल है इसका, ये इसका कैपिटल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज बोस्टन इज द कैपिटल ऑफ मैसाचुसेट्स, नॉट मैसाचुसेट्स इज द कैपिटल ऑफ बोस्टन। वो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद पार्ट डी तो काफी आसान सा ही है। न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, तो ये तो फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि भाई न्यूयॉर्क इज नॉट द कैपिटल ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का कैपिटल कैसे हो सकता है भाई। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफी आसान सा है, और इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, जस्ट समझने की काम है, छोटी सी बात समझनी है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द स्टेटमेंट इफ, कि आप एक्स की वैल्यू लिखें, इफ एक्स p of x then x is equal to 1 is executed where p of x is the statement, कि p of x जो है ना एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो x से बड़ी हो। अगर वो x से बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि भाई ये x सॉरी एक्सिक्यूटेड है। ठीक है, तो ये देखें, पहला सिंपल से भाई x 0 आ रहा है, 1 से बड़ा नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे भाई यहाँ पे x इज नॉट
ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। सिंस द कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे x 1 के बराबर है, भाई 1 के बराबर नहीं बोला हुआ, 1 से बड़ा होना चाहिए x, तो ये भी कंडीशन आपके पास आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि x जो है वो 1 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 आ गया, इसका मतलब x जो है 1 से बड़ा है, इस वजह से ये आपकी कंडीशन होगी ट्रू होगी, और स्टेटमेंट ये आपके पास क्या करेगी, एक्सिक्यूट करेगी। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई होगी, आसान सा था ये, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लेट P of x बी द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटिफायर्स का, ठीक है, कि लेट P of x बी द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है आपके पास कि x स्पेंड्स मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। भाई एक x जो है, अच्छा अब आगे बात बोलिए कि x क्या है, कंसीडर कर रहा है ऑल स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में मौजूद हैं वो x है, x की जगह पे कोई भी आपकी क्लास का स्टूडेंट आ सकता है, सही है, ये डोमेन है उसकी, और वो जो है 5 से ज्यादा आवर्स जो है वो वीकडे पे गुजारता है क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई अब देखिए आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी, उल्टा ई, इसको उल्टा ई कहते हैं, एक्स पी ऑफ एक्स। अब उल्टे ई का क्या मतलब हुआ, देयर एग्जिस्ट एक्स, यहाँ पे क्या बात हो गई, देयर एग्जिस्ट एक्स, के एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब एक्स के एग्जिस्ट के करने का मतलब क्या होगा, कि भाई कोई भी एक स्टूडेंट, इन सब में से अगर कोई एक स्टूडेंट भी, सिर्फ एक स्टूडेंट, सारे नहीं, अगर एक स्टूडेंट जो है 5 आवर्स गुजार रहा होगा किसके अंदर, क्लास में, वीक डेज के अंदर, तो आपके पास ये कंडीशन होगी, सही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट आ, यहाँ पे क्या लिख देंगे इंग्लिश के अंदर कि देयर इज आ, या फिर देयर एग्जिस्ट आ, एक ही बात होगी। यहाँ पे आप एग्जिस्ट भी लिखना चाहें तो एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ, एक ही बात होती है। अगर आप देयर इज आ भी बोल देंगे मतलब कि एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीक इन क्लास। वो बात समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा भाई अब यहाँ पे आ गया उल्टा ए। अब उल्टा ए ना, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। अब यहाँ पे फॉर ऑल है ना, तो अब यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट, के कोई भी भाई एक स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। अब फॉर ऑल के अंदर क्या होगा भाई, नहीं, फॉर ऑल बोलता है कि सब बच्चे, सारे के सारे जितनी भी डोमेन है ना ऑल बच्चों की, वो सब आएंगे। अगर मिसाल के तौर पे सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं और एक नहीं आ रहा बच्चा, तो भी इसकी कंडीशन क्या होगी, वैलिड नहीं रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे सॉरी इन क्लास, सही है। इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग भी। अच्छा भाई अब उसके बाद हमारे पास है देयर एग्जिस्ट नेगेशन पी ऑफ एक्स। अब देखें काम सर हम वही करेंगे, देयर एग्जिस्ट लगा के नेगेशन पी ऑफ एक्स ही करेंगे। यहाँ पे हम नेगेशन का मतलब होगा कि हमने बोला देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, अब बोल देंगे भाई देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु नॉट, हु नॉट लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो है पी ऑफ एक्स को रॉन्ग कर रहे हैं। हु नॉट स्पेंड, बस यही बात होगी यहाँ पे, यानी हु डज नॉट या फिर हु नॉट एक ही बात हो गई, सही है, समझ में आ गई। अच्छा अब यहाँ पे कंडीशन आ गई फॉर ऑल नेगेशन पी ऑफ एक्स की। अब फॉर ऑल की जब भी कंडीशन आ जाएगी तो हमने क्या बोलेंगे, या तो सारे बच्चे आए, अब यहाँ पे फॉर ऑल के साथ नेगेशन लगा हुआ तो उसका मतलब है कि नो स्टूडेंट, कि भाई कोई भी नहीं आएगा। नॉट की तो कंडीशन ही है भाई नो स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीक डे इन क्लास, सही है। अच्छा थोड़ी बहुत इसमें मैंने जल्दी करी होगी इंग्लिश प्रोनाउंस करने के लिए, तो ये थोड़ा बहुत चला लीजिएगा। बाकी ये कि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, फील फ्री होकर, सब कुछ फ्री है इसके अंदर, आपको इसके सॉल्यूशन भी फ्री में मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।